हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों को विजार्ड ऑफ साइंस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों की जैसा कि पता है कि हमने पहले ही कमिटमेंट कर चुके थे कि इस चैनल पर हम जल्द ही 9th और 10th का साइंस का क्लास को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आज के क्लास में सबसे पहले 9th क्लास के इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे साइंस सब्जेक्ट में। और साइंस सब्जेक्ट में खास करके हम फिजिक्स की बात करेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर्स कैसे पढ़ने रहते हैं, हमारे 9th क्लास में कौन सा सिलेबस है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। चलिए बच्चों, हम टाइम को नहीं गवाएंगे और टाइम को ना गवाते हुए अपने सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9th में, तो 9th के साइंस की हम बात करें तो साइंस के सेक्टर को हम सबसे पहले अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम आपको पता है कि साइंस है ना, जिसका मतलब होता है विज्ञान, जिसका मतलब होता है विज्ञान। इस क्लास 9th के सेक्टर में साइंस को जो अध्ययन करने के दृष्टिकोण से, पढ़ने के दृष्टिकोण से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम तीनों भाग की बात करें तो सबसे जो पहला भाग आता है हम लोगों का आता है वो आता है फिजिक्स। फिजिक्स जिसको हम लोग हिंदी में भौतिकी कहते हैं। दूसरा जो टाइप्स आता है हम लोगों का वो आता है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। तीसरा हम लोगों का आता है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो इन 3 सेक्टर को हम लोगों को पढ़ना रहता है और 3 सेक्टर के अंतर्गत हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वह बात करने वाले फिजिक्स के ऊपर। और फिजिक्स से जाने से पहले हम थोड़ा साइंस का इंट्रोडक्शन करवा देते कि आखिरकार साइंस होता क्या है। बेसिकली आपने साइंस के बारे में क्लास 6 से पढ़ा है, 7 पढ़ा है, 8 पढ़ा है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं साइंस में क्लास 9th में, तो चलिए सुव्यवस्थित तरीकों से हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे साइंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। साइंस तमाम इसके परिभाषाएं हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो साइंस का शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। ये सुव्यवस्थित परिभाषा के तौर पे अगर हम बात करें, साइंस में हर चीज प्रैक्टिकली है। आप जो हमको देख रहे हैं ये भी साइंस का ही योगदान है। अगर साइंस का हमारे दैनिक जीवन से योगदान को हटा दिया जाए तो आज जो जितना भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तकनीकी विज्ञान देख रहे हैं, वह सभी का सभी ध्वस्त हो जाएगा। हम आपके सामने हैं या आप हमें फोन के माध्यम से देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं सब साइंस का योगदान है। और साइंस के अंतर्गत हम वैसे ही राशि को पढ़ पाते हैं जिसको कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीकों से व्यक्त किया जाता है, राशि को जिसको मापा जा सकता है। इन सारी तो हम बात करें साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सावधान होना पड़ता है, व्यवस्थित तरीका से इस चीज को देखना पड़ता है और तब जाके हम इस चीज के बारे में जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइंस की परिभाषा दें तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों द्वारा किए गए प्रयोगों परीक्षणों अवलोकनों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले साइंस की चीजों को जानने से पहले हमें सावधान रहना पड़ता है। सावधान के साथ साथ अगर जैसे हम लोगों को खाना ही बनाना है, चावल ही बनाना है, तो उसका एक अपना तरीका होता है, उसका एक क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि हम चावल लिए डायरेक्ट उसको दे देंगे चावल बन जाएगा, नहीं, उसका भी प्रोसेस होता है। तो ठीक उसी प्रकार से साइंस के कोई भी जानने में तो सबसे पहले किसी भी चीज को
छूने से पहले साइंस के बारे में सावधान रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका जो क्रमबद्ध तरीका है कि कौन से काम के बाद कौन से तरीकों को करना पड़ेगा, जब ये तरीकों को अपना लेंगे तो हम उसके ऊपर प्रयोग करने जाएंगे। कोई चीज का प्रयोग करेंगे तो उसका हम लोग परीक्षण करेंगे कि इस प्रैक्टिकल को करने से आखिरकार हुआ क्या। उसका बाद फिर हम लोग अवलोकन करेंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इन सभी काम को करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज आएगा कि इस काम को करने से ये हुआ, इस काम को करने से लाभ था, इस काम को करने से हानियां था। तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन कह रहा है कि अवलोकन द्वारा जो प्राप्त जो ज्ञान होता है ना, उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो यह हमारा साइंस का परिभाषा कहता है कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों द्वारा किए गए प्रयोगों, परीक्षणों, अवलोकनों तथा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में तमाम वैज्ञानिकों का अपना अपना योगदान रहा है। न्यूटन साहब का भी कम योगदान नहीं रहा है, गैलीलियो साहब का भी कम योगदान नहीं रहा है, आइंस्टीन साहब का भी कम योगदान नहीं रहा है। तो तमाम वैज्ञानिकों का अपना अपना योगदान रहा है और तमाम वैज्ञानिकों ने ये सारे काम को किए हैं। लेकिन बहुत सारे मत के आधार पर अगर हम बात करें तो दूरबीन के जो आविष्कारक गैलीलियो साहब हैं, उन गैलीलियो साहब को हम लोग विज्ञान का जनक या फिर हम लोग क्या मानते हैं, पिता मानते हैं। तो विज्ञान का जनक और पिता अगर कहा जाए तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान के जनक और पिता हम लोग गैलीलियो साहब को मानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि विज्ञान का जनक या फिर पिता हम किसे मानते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि नॉट विज्ञान के जनक या पिता गैलीलियो साहब को कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि विज्ञान का जनक या पिता किनको कहा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि गैलीलियो साहब को विज्ञान का जनक या फिर पिता माना जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ साइंस। हमने ऊपर ही क्लासिफिकेशंस ऑफ साइंस की चर्चा किया है। साइंस का वर्गीकरण, सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना संभव नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग टाइप से बांटा। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक उसका भौतिक गुण पाया जाता है, दूसरा उसका रासायनिक गुण पाया जाता है। भौतिक गुण की चर्चा हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं, जबकि रासायनिक गुण की चर्चा उसी पदार्थ का हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधा के बारे में जो हम जानकारियां प्राप्त करते हैं, वह जानकारियां हम लोग बायोलॉजी सेक्टर के अंतर्गत करते हैं। तो बायोलॉजी सेक्टर की नहीं, हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की चर्चा सबसे पहले, फिजिक्स को समझने से पहले हमें फिजिक्स के थोड़ी चीजों के बारे में, तो आपसे पूछेगा साइंस का वर्ग